हमारा एक क्वेश्चन सवाल है, अभी जो जनता जानना चाहती है, लोग भी कहते हैं, पार्टियां भी कह रही हैं कि क्या कारण था 48 घंटे में ही जो है प्रत्याशी बदल दिया गया? प्रत्याशी था कि लोग जब प्रत्याशी यहाँ बदला, क्योंकि अखिलेश बहुत अच्छे तेज प्रताप बहुत अच्छा है। हम लोग देखिए, हम लोग तो जैसे शादी में जो बैंड वाले होते हैं उनको नहीं होता है कि भाई दूल्हा लंगड़ा है, लूला है, काला है, गोरा, उनको बजाने का काम होता है। लेकिन जनता की मांग को लेकर के जनता मायूस हो गई। वो अखिलेश जी को हम चाहते हैं कि कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो जनपद कन्नौज है इसको VIP की दर्जा बरकरार बना रहे। क्या लगता है आपका जो गठबंधन है उसका मैनिफेस्टो कहीं उसके सामने रुक पाएगा? उसके सामने हमारा मैनिफेस्टो बहुत आगे है, क्योंकि हम लोग विकास पे लड़ते हैं, नौकरियों पे लड़ते हैं, सीमा सुरक्षा बल पे लड़ते हैं और जुमलेबाजी पे हम लोग नहीं लड़ते। उन्होंने गारंटी दिया था, महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे पाए, देश की सुरक्षा नहीं कर पाए। आज भी लेह में अपना चाइना जो अंदर घुस के आया है, वहाँ पर भी लोग धरने पे बैठे हैं। आज तक मोदी जी वहाँ नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पे तमाम जो है सैनिक लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है इसका? यहाँ पर ये सबसे बड़ी तो हम लोगों के एक तो अग्निवीर की समस्या है। तो बताइए, और इसके अलावा जो यहाँ पर बेरोजगारी है और जो ये पेपर लीक हो रहा बार बार, बच्चों को सर्विस नहीं मिल पा रही है। नए बच्चे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत करके टेस्ट दिया, उसमें बार बार पेपर लीक हो रहा, हर भर्ती में लीक हो रहा लगभग। उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। क्या मुद्दे हैं जो आप ग्रामीणों के बीच में ले जाकर सपा? तो ऐसा है, हम सैनिक लोगों को ने आपने देखा होगा 1947 के बाद कभी सैनिक सामने नहीं आया है। महोदय, आपका भी न्यूज़ ताबड़तोड़ में स्वागत है। वो क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और आपको लगता है कि कन्नौज की सीट आप जीत लेंगे? हम कन्नौज की छोड़िए सर, हम पूरे प्रदेश की सीट जीतेंगे और जो इंडिया गठबंधन बना है ये पूरे देश की सीट इस बार जीतने जा रहा है। अब मैं ये कह रहा हूँ, क्या लग रहा है 2019 का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ पाएंगे? जी दोबारा 3 दर्ज कर पाएंगे? इस बार कन्नौज लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता जनार्दन माननीय अखिलेश यादव जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताकर दिल्ली भेजने का काम करेगी। जैसा दोस्तों, अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में लोकसभा 2024 का चुनाव होना है। एक चरण हो चुका है, दूसरा चरण जो है कल होने वाला है। और आज न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम उस ऐतिहासिक जगह पे है, उस मशहूर जगह पे है जिसका नाम उत्तर प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे भारत में मशहूर है। जी हाँ, हम इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि बात कर रहे हैं हम कन्नौज की। कन्नौज वह स्थान है जो इत्र की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर हम राजनीतिक तौर पे बात करें तो ये वही लोकसभा की सीट है जहाँ पर राम मनोहर लोहिया ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी, और अब प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें, आज जो है भीड़ हमारे सामने देख रहे होंगे, ये समाजवादी पार्टी की सैनिक प्रकोष्ठ के लोग हैं जो अपने नेता के नामांकन में आए हैं। आप जानना चाहते हैं नेताजी का क्या नाम है? जी हाँ, हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव की। प्रेजेंट टाइम में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना नामांकन कन्नौज से किया। प्रकोष्ठ के जो लोग हैं, सैनिक प्रकोष्ठ के जो लोग हैं, उनसे जानेंगे तैयारियां कैसी हैं, क्या क्या मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। सर, सर्वप्रथम आपका स्वागत है, अपना परिचय दें। मैं कैप्टन रविंद्र कुमार, सेना मेडल, प्रदेश सचिव सैनिक प्रकोष्ठ और जिलाध्यक्ष हूँ मैं भूतपूर्व सैनिक संगठन का। हम लोग यहाँ पर आए हैं अखिलेश जी के नामांकन के लिए। बहुत खुशी की बात है। कई बार ऐसे आया कि तेज प्रताप लड़ रहे हैं, कोई और लड़ रहा है, तो हम लोग मायूस हो गए थे। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग सैनिक होने के नाते हम लोग बहुत खुशी, क्योंकि कई हमारी मांगे हैं जो अग्निपथ योजना को लेकर, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के, और दूसरा जो जातीय जनगणना, इन सब लोग मुद्दों को लेकर के हम लोग अखिलेश जी से मिले थे। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम इस चीज़ पे हम काम करेंगे। और इंडिया गठबंधन में मैनिफेस्टो में भी चीज़ें लिखी गई हैं। अच्छा, मैनिफेस्टो में ये चीज़ें दी गई हैं। 30 लाख लोगों को नौकरियाँ हैं, बाकी लोगों को जो भी और चीज़ें, हम लोग दुखी हैं सीमा सुरक्षा को लेकर के, हम लोग दुखी हैं अपनी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, हम लोग दुखी हैं अग्निपथ योजना को लेकर के, और हम इसलिए भी दुखी हैं कि देश का सर्वोच्च पद पे नेता बैठा हुआ है, उसके मन से ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं
जिस परिवार ने दो प्रधानमंत्री देश के लिए खो दिए और पूरा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने मजबूत किया, उसको आप मंच से गाली दे रहे हैं तो हम लोगों को पसंद नहीं करते। एक फौजी होने के नाते हम चाहते हैं देश विकास करे और हम यहाँ से भी चाह रहे हैं कि अखिलेश जी यहाँ से भारी मतों जीत के जाएँ। कम से कम संसद में हमारे कन्नौज की गरिमा बढ़ेगी और कम से कम उनका जो बातचीत का स्तर है वो बाकी लोगों से कई गुना ज़्यादा। हम नहीं चाहते कि हमारा सांसद गाली देने वाला हो या हमारा सांसद जो है बातचीत करने का उसको तरीका ना आता हो। हम चाहते हैं कि अच्छा पढ़ा लिखा आदमी इस नाम कन्नौज से संसद में जाए ताकि कन्नौज का विकास जो रुका हुआ पिछले 5 सालों से और ज़्यादा हम लोग विकास के पथ पे और तेजी दौड़ेंगे। पिछले कई विकास हुए, काऊ प्लांट है, अब वेजिटेबल प्लांट है, आपका एक्सप्रेस वे है, आलू मंडी है, काली नदी का पूरा पुल पटा हुआ, 17 पुल मैंने खुद पार किए हैं। तो वहाँ से विकास छोड़ा था, वहीं से रुका हुआ है। आगे हम चाहते हैं अखिलेश जी यहाँ से सांसद बन के जाएँ तो कम से कम यहाँ पे सैनिक स्कूल आए, एक एयरपोर्ट बने क्लास 1 स्तर का, आपके स्टेशन अच्छे हो, अपग्रेडेशन हो और आपका चिप्स फैक्ट्री लगे ताकि लोगों को रोजगार मिले। और सबसे ज़्यादा संभावना यहाँ पर है टूरिज्म को लेकर के, जबकि कन्नौज हमारे देश की राजधानी रही है। तो हम इसको जीर्णोद्धार करके जो यहाँ के किले हैं, जयचंद किले और लाखन के किले, इनको मिला करके हम लोग पूरे देश को आकर्षित कर रख सकते हैं यहाँ पर्यटन के लिए। तो ये हम लोग पूरे सैनिक प्रकोष्ठ अलग अलग कम से कम 6 जिलों के लोग आए हुए हैं, सभी जिलाध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ के, प्रदेश कार्यकारिणी के लोग हैं, सभी लोग आकर के अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और कोशिश करेंगे इस लोकसभा से इस बार कम से कम 5 लाख से अधिक मतों से जीत करके वो संसद पहुंचेंगे ताकि आगे तो लड़ने वाला 10 बार सोचे कि हमें यहाँ नामांकन भरना कि नहीं भरना। थैंक यू। तो हमारा एक क्वेश्चन सवाल है, अभी जो जनता जानना चाहती है, लोग भी कहते हैं, पार्टियां भी कह रही हैं कि क्या कारण था 48 घंटे में ही जो है प्रत्याशी बदल दिया गया? प्रत्याशी था कि लोग जब प्रत्याशी यहाँ बदला, क्योंकि अखिलेश बहुत अच्छे तेज प्रताप बहुत अच्छा है। हम लोग देखिए, हम लोग तो जैसे शादी में जो बैंड वाले होते हैं उनको नहीं होता कि भाई दूल्हा लंगड़ा है, लूला है, काला है, गोरा, उनको बजाने का काम होता है। लेकिन जनता की मांग को लेकर के जनता मायूस हो गई। वो अखिलेश जी को हम चाहते हैं कि कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो जनपद कन्नौज है इसको VIP की दर्जा बरकरार बना रहे। अगर कोई और आएगा तो ये साधारण सीट हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि अखिलेश जी यहाँ से लड़े और कन्नौज की जनता विकास चाहती है और विकास में 5 साल में एक सीट नहीं लगी, इसलिए हम चाहते हैं वो यहाँ से लग जाए। तो प्रधानमंत्री से अपनी बात कहेंगे तो जरूर है कि प्रधानमंत्री भी इनकी बात मानेंगे। देखिए, कैप्टन साहब का सीधे तौर पे कहना है कि जो जनता का मन था, पार्टी के पदाधिकारियों का मन था, अखिलेश जी खुद यहाँ से चुनाव लड़े, इसीलिए उनका नामांकन हुआ। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, अगर बात करते भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का मैनिफेस्टो देखा है आपने? हाँ, देखा है। एक टाइटल दिया गया मोदी की गारंटी, चाहे वीमेन एम्पावरमेंट की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो या कोई भी मुद्दे की बात हो, वहाँ पे मोदी की गारंटी। क्या लगता है आपका जो गठबंधन है उसका मैनिफेस्टो कहीं उसके सामने रुक पाएगा? उसके सामने हमारा मैनिफेस्टो बहुत आगे है, क्योंकि हम लोग विकास पे लड़ते हैं, नौकरियों पे लड़ते हैं, सीमा सुरक्षा बल पे लड़ते हैं और हाँ, जुमलेबाजी पे हम लोग नहीं लड़ते। उन्होंने गारंटी दिया था, महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे पाए, देश की सुरक्षा नहीं कर पाए। आज भी लेह में अपना चाइना जो घुसा अंदर घुस के आया है, वहाँ पर भी लोग धरने पे बैठे हैं, आज तक मोदी जी वहाँ नहीं पहुँचे हैं। हर जगह जनता त्रस्त है। हमारा 21 कुमाऊं का जो रेजांगला का हुआ था, वहाँ की जो प्रतिमाएं थी वो तोड़ दी गई। आप अपने मैनिफेस्टो का कोई एक इशू बताएंगे जिस पे आप काम करना चाहेंगे? हम काम करना चाहेंगे। सबसे पहले जो हमारे सैनिकों की जो है अग्निवीर हम खत्म करेंगे और जो यूपी के अंदर जो नौकरियां रुकी हुई हैं उन नौकरियों बहाली करवाएंगे, बढ़ाएंगे संख्या, ठीक है? उसकी संख्या बढ़ाएंगे हम और विकास के जो है विकास हम लोग करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं कानपुर ग्रामीण का जिलाध्यक्ष मुन्ना लाल यादव, सैनिक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष हूँ। सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जी का सीधे तौर पे कहना है जो अग्निवीर जो स्कीम है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है समाज के लिए, उसमें तब्दीली की जाएगी और विभिन्न विकास से संबंधित बातें भी की इन्होंने। क्या नाम है सर आपका? मैं मान सिंह, भूतपूर्व सैनिक जिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष। आज यहाँ पे तमाम जो है सैनिक लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है महोदय इसका? यहाँ पर ये सबसे बड़ी तो हम लोगों की एक तो अग्निवीर की समस्या है। अग्निवीर बताइए। और इसके अलावा जो यहाँ पर बेरोजगारी है और जो ये पेपर लीक हो रहा बार बार, बच्चों को सर्विस नहीं मिल पा रही है। नए बच्चे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत करके टेस्ट दिया, उसमें बार बार पेपर लीक हो रहा है और भर्ती भी लीक हो रहा लगभग। उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और इस सरकार में अभी तक नई नौकरी कितनी मिली है? क्या लगता है अखिलेश जी जीत जाएंगे?
अखिलेश जी अगर संसद में जाते हैं तो अच्छी बात है, और वो अपना यहाँ आपका आत्मविश्वास क्या कह रहा है? मेरा आत्मविश्वास सही कह रहा है, जीतेंगे और कम से कम 5 लाख मतों से जीतेंगे। 5 लाख मतों से जीतने की बात कर रहे हैं सर, स्वागत है आपका। मैं जयवीर सिंह सैनिक प्रकोष्ठ कानपुर मंडल प्रभारी। क्या उद्देश्य है, क्या मुद्दे हैं जो आप ग्रामीणों के बीच में ले जाकर सफर तो ऐसा है, हम सैनिक लोगों को ने आपने देखा होगा 1947 के बाद कभी सैनिक सामने नहीं आया है। 1947 के बाद कभी सैनिक सामने नहीं आया है। जब देश की एकता अखंडता पे आँच आ रही तो हम देश की सीमा में सुरक्षा कर सकते, तो हिंदुस्तान के पब्लिक के लिए और किसान नौजवानों के लिए सबके लिए हम खड़े हैं। देश की एकता अखंडता की वजह से हम लोग सैनिक लोग देश के लिए खड़े हुए। जो हम लोगों का अच्छा काम देश में करेगा उसके साथ है। आप देख रहे हैं संविधान में छेड़छाड़ की जा रही है। भीमराव अम्बेडकर का संविधान बनाया हुआ वो हटाया जा रहा है। तो हम लोगों को जो देश के जवान और किसान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, आपने देखा होगा। तो बताओ किसान वो मर रहा है भूखों से, और जवान के लिए अब बताओ अग्निवीर 4 साल में क्या जवान कर सकता है। तो ऐसे हालत से तो हमारे देश पे कब्जा हो जाएगा, जैसे अंग्रेजों ने कब्जा किया उस तरह से हो जाएगा। तो इसलिए हम सैनिक लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये एक अच्छे इंसान हैं, मिलिट्री स्कूल से पढ़े हुए हैं और ये सब समझते हैं। नेताजी ने हम लोगों सैनिकों के लिए धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव और नेताजी का नाम कहलाया। तो उन्होंने आपने देखा होगा उन्होंने देखा है कि हम सैनिकों का पहले पातक शरीर घर पे नहीं आता था, कपड़े आते थे। एक नेताजी की किसान के बेटे की सोच थी, जो आज हम लोगों का कहीं भी किसी भी तरह सैनिक खत्म होता है तो उसका शरीर पातक शरीर घर पर आता है, उनके बच्चे देखते मिलते हैं। इसीलिए हम सैनिक लोग सत्य के साथ खड़े हैं, असत्य के साथ नहीं। और देश की एकता अखंडता पहुँच आएगी तो हम लोग सैनिक लोग इकट्ठे होकर के एक साथ आवाज देंगे और हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे। आपका भी न्यूज़ ताबड़तोड़ में स्वागत है। वो क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और आपको लगता है कि कन्नौज की सीट आप जीत लेंगे? हम कन्नौज की छोड़िए सर आप, हम पूरे प्रदेश की सीट जीतेंगे। और जो इंडिया गठबंधन बना है ये पूरे देश की सीट इस बार जीतने जा रहा है। मोदी जी अभी आप लोगों ने सुना होगा मंगलसूत्र की बात कर रहे थे। जब मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार होता तब कहाँ मंगलसूत्र कौन बचा रहा है? किसान 700 जब शहीद हो गया कौन मंगलसूत्र बचा रहा है? पुलवामा हमला हुआ उसके कौन 40 जवान शहीद हुए तो उनके मंगलसूत्र कौन बचा रहा है? माननीय जी की अभी आपने देखा होगा पेपर लीक हुआ, 60,000 की भर्ती, 60 लाख फार्म पड़े, एक बच्चे का खर्चा आया 500 फार्म भरने में और आने जाने का किराया 500, टोटल 1,000। अगर 60 लाख गुणा 1,000 करोगे 6 अरब रुपया बनता है, यानी 600 करोड़ रुपया। इस पैसे का इसी पैसे से ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं। हमारी इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं, आप बताइए किसानों का कर्जा माफ के लिए, सिंचाई मुफ्त, भर्तियां इतनी इंडिया गठबंधन ने दी, 6 महीने का टाइम दिया है। और माननीय तेजस्वी यादव ने जैसे बिहार में करके दिखाया ऐसे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी करके दिखाएंगे, पूरे देश में राहुल गांधी और केजरीवाल करके दिखाएंगे। लेकिन इतने मुद्दों की बात कर रहे हैं फिर भी जो है 2 बार सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की, कमी कहाँ पे रह जाती है महोदय? नहीं चलो देखो झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। इस बार हम लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप यहाँ पर नज़ारा देख लीजिए, ऐसी कोई समाज नहीं जो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ नहीं। इधर छोड़िए, मैं कानपुर देहात का जिला अध्यक्ष हूँ और वहाँ से राजा रामपाल सांसद जी लड़ रहे हैं, वहाँ आप कभी आइए, आपका स्वागत है, वहाँ देख लीजिए। जनता ऐसे रोडों पर उतरी है क्योंकि कितने दिन झूठ चलेगा? आप बताइए, गरीब आदमी का माँ बाप का बेटा वो अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है कि चलो यार डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकता, 1 करोड़ रुपया नहीं खर्चा, चलो पुलिस पीएससी में भेज के। उत्तर प्रदेश का ये हाल है कि 10 साल से होमगार्ड की भर्ती तक नहीं निकली है। और जो युवा जो घूम रहा है वो पढ़ लिख के क्या चाहता है कि कल को नौकरी मिले, उसकी शादी होगी, अच्छी जिंदगी कटेगी। ये बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं कन्नौज की जनता को? शॉर्ट में बोलिएगा, संदेश क्या देना चाहिए? संदेश हम यही देना चाहिए, इस बार ये झूठी सरकार को, माननीय जी ने इस झूठी सरकार को, इस बार कन्नौज की जनता पिछली बार बहकावे में आ गई थी, इस बार कोई बहकावे में नहीं आएगा। इतने लाखों करोड़ों वोटों से जीतेंगे
5 लाख वोटों से जीतेंगे, कम से कम 5 लाख वोटों से। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि 5 लाख वोटों से यहाँ पे जीतने जा रहे हैं। आने वाले समय की बात होगी, लोहिया वाले आए। अगर बात करें, ये टोपी आप लोग देख रहे होंगे, लोहिया वाहिनी लिखा है। राम मनोहर लोहिया जी का ये एरिया रहा है, यहाँ से वो सांसद रहे हैं, तो वहीं से नामांकन किया अखिलेश यादव ने। क्या लग रहा है इस बार? माननीय अखिलेश यादव जी का आह्वान है कि कन्नौज लोकसभा की एक जनता हर समाज से अखिलेश यादव का चेहरा देखकर मतदान करने के लिए बिल्कुल कुर्बान है। और जनता गाँवों में वो पहल कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का वो गुंडा राज चल रहा है इस लोकसभा में कि आज किसी इस गरीब के ऊपर मुकदमा, कल कहीं गैंगस्टर, कहीं रास्का, कहीं कुछ, किसी को फंसाने के अलावा कोई काम नहीं चल रहा। पेट्रोल अभी 4 जून के बाद देखना 50-50 पैसा बढ़ा। आने वाली बात है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं, यहाँ की जनता से निवेदन है कि माननीय अखिलेश यादव के सर पे सेहरा सजाकर दिल्ली भेजो, जिससे ये दिल्ली के गद्दार लोग अपने घरों पे वापस जाएं, वहाँ से गद्दी खाली हो जाए। यही हमारा निवेदन है समाजवादी पार्टी। अनिल यादव, प्रदेश सचिव, समाजवादी पार्टी, कानपुर देहात। यहाँ की जनता को आज कन्नौज की इस ऐतिहासिक धरती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब मजलूम किसान नौजवानों की आस और विश्वास, पूरे देश में भारतीय राजनीति का, जिनको अगर उदयमान सूर कहा जाए वो भी कम है, पीडीए की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे माननीय अखिलेश यादव जी ने इस लोहिया जी की कर्मभूमि के साथ साथ नेताजी की कर्मभूमि और खुद अपनी कर्मभूमि पर पुनः नामांकन करके कन्नौज के लोगों में जो आशा और विश्वास जताया है। हम लोगों ने इस चुनाव को मैं कह रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ, क्या लग रहा है 2019 का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ पाएंगे? दोबारा जीत दर्ज कर पाएंगे? इस बार कन्नौज लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता जनार्दन माननीय अखिलेश यादव जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताकर दिल्ली भेजने का काम करेगी। जैसा कि कन्नौज के लोग कह रहे हैं कि इस बार बंद हो जाएंगे फाटक, इस बार कन्नौज लोकसभा के बंद हो जाएंगे फाटक और अगली बार नहीं जाने वाले हैं पाठक। इस बार माननीय अखिलेश यादव ऐतिहासिक वोटों से जीत दर्ज के उत्तर प्रदेश की लोकसभा में जाने का काम करेंगे। आदिल परवेज। अच्छा, आदिल परवेज का कहना है कि जो इस बार दिल्ली पहुंचा रहे अखिलेश जी को, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, देखा कि ये सैनिक है, वही सैनिक है जो भारत की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, अपने प्राणों की बाजी दे देते हैं। आज ये समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। आपने वीडियो में देखा होगा, विभिन्न इनके मुद्दे हैं। चाहे बात हम करें अग्निवीर की, चाहे बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, या बात करें जातिगत जनगणना की, इस तरीके के मुद्दों को लेकर जन जन तक जा रहे हैं। अब ये आगामी आने वाली 4 जून डिसाइड करेगी कि कन्नौज में जीत का सेहरा किसके सर पे बनता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो में? आप क्या सोचते हैं, यहाँ से कौन जीत रहा है? कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दर्ज करें। आप देख रहे हैं न्यूज़ ताबड़तोड़, कैमरामैन श्रवण शर्मा के साथ मेरा नाम बलवीर कश्यप है। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।